दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर भोपाल में पहुंचे जो कि मध्य प्रदेश के राजधानी कही जाती हैं। यह बात है 1869 की। दोनों यात्रा करते करते थक गए थे तो उन्होंने एक तालाब के पास रुकने का निर्णय लिया और हमेशा की तरह पटेल जी ने बुलाखी को पैसे देकर खाने का सामान लाने भेज दिया। बुलाखी अपनी धुन में मस्त अपना सारा सामान लेकर जब वापस लौट रहा था तब उसने फिर गलती से एक रहस्यमय संशय भरा दृश्य देख लिया और सामान लेकर पटेल जी के पास वापस लौट आया। बुलाखी अब थोड़ा समझदार हो गया था। मन में विचार करने लगा, अगर अभी पूछूंगा तो यह कहकर टाल देंगे को खाना बना और हुक्का भर फिर रात को तेरी शंका का निवारण करूंगा। यह विचार कर बुलाखी चुपचाप अपना काम करने लगा और रात को खाने से फारिग होकर बुलाखी में पटेल जी का हुक्का भरा। पटेल जी ने हुक्के का एक कश लिया और बोले, भाई बुलाखी, अपने छोटे से दिमाग में क्या खिचड़ी पकाए जा रहा है? क्या आज तूने इस नगर में कुछ नहीं देखा? हाँ पटेल जी, देखा है, पर सवाल बहुत उलझा हुआ है। पटेल जी बोले, हानि संकोच कह, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, इसी शर्त पर तो तू आया है। पटेल जी, मैंने आज बाजार में एक ऐसे दानवीर प्रतापी राजा को देखा जो जिसे जो जरूरत हो उसे उसकी उम्मीद से ज्यादा देता। थोड़ी ही देर बाद सत्य नाम को एक परछाई वहां प्रकट हुई और राजा को अपने किए कर्म गिनवाने लगी और राजा बुरी तरह घबरा गया और बह सत्य बोला, राजा अभी से क्यों घबरा गया? आ इधर आ, इस दूसरे आईने में मैं तुझे अब उन पापों को दिखलाता हूँ जो तूने अपनी उम्र में किए हैं। राजा ने हाथ जोड़े और पुकारा कि बस महाराज, बस कीजिए, जो कुछ देखा उसी में मैं तो मिट्टी हो गया, कुछ भी बाकी न रहा, अब आगे क्षमा कीजिए। पर यह तो बतलाइए कि आपने यहाँ आकर मेरे शरबत में क्यों जहर घोला और पकी पकाई खीर में सांप का विष उगला और आपने मेरे आनंद को इस मंदिर में आके नाश में मिलाया जिसे मैंने सर्वशक्तिमान भगवान के अर्पण किया है। चाहे जैसा वह बुरा और अशुद्ध क्यों न हो, पर मैंने तो उसी के निमित्त बनाया है। सत्य ने कहा, ठीक, पर यह तो बतला कि भगवान इस मंदिर में बैठा है। यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बैठाया होता तो फिर वह अशुद्ध क्यों रहता? जरा आंख उठाकर उस मूर्ति को तो देख जिसे तू जन्म भर पूजता रहा है। राजा ने आंख उठाई तो क्या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची बेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गढ़ी हुई रखी है। पटेल जी, मैंने ऐसा राजा अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखा। पटेल जी, मेरे इन सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं अभी चला। अरे भाई बुलाखी, थोड़ी शांति बना और ध्यान पूर्वक सुन। अगर इस प्रसंग को ध्यान से सुना तो तू धर्म कर्म का ज्ञाता बन जाएगा। बुलाखी, यहाँ से 80 कोस दूर भोज नाम का एक राजा राज करता था, जिनका राज्य मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी धार थी। और वैसे तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने महाप्रतापी राजा भोज महाराज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है और बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। कोई उसके राजभर में भूखा न सोता और न कोढ़ उघाड़ा रहने पाता। जो सत्तू मांगने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो गजी चाहता उसे मलमल दिया जाता। पैसे की जगह लोगों को अशर्फिया बांटता और मेह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाता। एक एक श्लोक के लिए ब्राह्मणों को लाख लाख रुपया उठा देता और एक एक दिन में लाख लाख गोदान करता। 1.25 लाख ब्राह्मणों को शतरस भोजन करा के तब आप खाने को बैठता। तीर्थयात्रा, स्नान दान और व्रत उपवास में सदा तत्पर रहता। बड़े बड़े चंद्रायन किए थे और बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे।
एक दिन शरद ऋतु में संध्या के समय सुंदर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर जिसमें कुमुद और कमलों के बीच जल पक्षी कलोले कर रहे थे, रत्न जटित सिंहासन पर कोमल तकिए के सहारे स्वस्थचित्त बैठा हुआ महलों की सुनहरी कलसियां लगी हुई संगमरमर की गुंजियों के पीछे से उदय होता हुआ पूर्णिमा का चांद देख रहा था और निर्जन एकांत होने के कारण मन ही मन में सोचता कि अहो, मैंने अपने कुल को ऐसा प्रकाश किया जैसे सूर्य से इन कमलों का विकास होता है। क्या मनुष्य और क्या जीव जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं के भला करने में गवाया और व्रत उपवास करते करते अपने कुल से शरीर को कांटा बनाया। जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी न आया होगा। जिन जिन तीर्थों की मैंने यात्रा की वहाँ कभी पंछी ने पर भी न मारा होगा। मुझसे बढ़कर इस संसार में और कौन पुण्यात्मा है और आगे भी कौन हुआ होगा। जो मैं ही कृतकार्य नहीं तो फिर कौन हो सकता है। मुझे अपने ईश्वर पर दावा है, वह मुझे अवश्य अच्छी गति देगा। ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी कुछ दोष लगे। इसी अरसे में चौकीदार पुकारा, चौधरी इंद्रत निगाह रूबरू श्री महाराज सलामत। भोज ने आंख उठाई, दीवान ने साष्टांग दंडवत की, फिर सम्मुख हाथ जोड़ यूं निवेदन किया, पृथ्वीनाथ, वह कुएं सड़क पर जिनके वास्ते आपने हुक्म दिया था बनकर तैयार हो गए और आम के बाग भी सब जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको आशीष देता और जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है आपकी बढ़ती दौलत मनाता है। राजा अति प्रसन्न हुआ और कहा कि सुन, मेरी अमलदारी भर में जहाँ जहाँ सड़क है कोस कोस पर कुएं खुदवा के सदवर्ग बैठा दे और दुतरफा पेड़ भी जल्द लगवा दे। इसी अरसे में दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद दिया और निवेदन किया कि धर्मावतार, वह जो 5000 ब्राह्मण हर साल जाड़ों में रजाई पाते हैं सो ड्योढ़ी पर हाजिर हैं। राजा ने कहा, अब 5 के बदले 50,000 मिला करे और रजाई की जगह शाल दुशाला दिया जावे। दानाध्यक्ष दुशालों के लाने के वास्ते तोशेखाने में गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बुलाखी इमारत के दारोगा ने आकर मुजरा किया और खबर दी कि महाराज, वह बड़ा मंदिर जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से हुक्म हुआ है, आज उसकी नींद खुद गई। पत्थर गढ़े जाते हैं और लुहार लोहा भी तैयार कर रहे हैं। महाराज ने त्यूरिया बदलकर उस दारोगा को खूब घुड़का और कहा कि मूर्ख, वहां पत्थर और लोहे का क्या काम है। बिल्कुल मंदिर संगमरमर और संगमूसा से बनाया जावे और लोहे बदल उसमें सब जगह सोना काम में आवे, जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जावे। मेरा नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पावे। यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज, धन्य क्यों न हो। जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो। आपने इस कलिकाल को सतयुग बना दिया, मानो धर्म का उद्धार करने को इस जगत में अवतार लिया। आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है। हमने तो पहले से ही आपको साक्षात धर्मराज विचारा है। व्यास जी ने कथा आरंभ की, भजन कीर्तन होने लगा। चांद सिर पर चढ़ाया। घड़ियाली ने निवेदन किया कि महाराज रात आधी के निकट पहुंची। राजा की आंखों में नींद छा रही थी। व्यास जी कथा कहते थे पर राजा को ऊँघ आती थी। उठकर रनिवास में गया। जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोई रानियां पैर दाबने लगी। राजा की आंख झपक गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। जहां कहीं उस पर नक्शी का काम किया है तो बारीकी और सफाई में हाथी दांत को भी मात कर दिया है। जहां कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाया है तो जवाहिरों को पत्थरों में जड़कर तस्वीर का नमूना बना दिया है। कहीं लालों के गुल्लालों पर नीलम की बुलबुलें बैठी हैं और ओस की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं। कहीं पुखराजों की डंडियों से पन्ने के पत्ते निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं। सोने की चोबों पर कमकाब के शामियाने और उनके नीचे बिल्लौर के हौजों में गुलाब और केवड़े के फुहारे छूट रहे हैं, मानो धूप जल रहा है। सैकड़ों कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के फूलकर मशक बन गया।
कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिने, कभी बाएं निगाह करता और मन में सोचता कि क्या अब इतने पर भी मुझे कोई स्वर्ग में से रोकेगा या पवित्र पुण्यात्मा न कहेगा। मुझे अपने कर्मों का भरोसा है, दूसरे किसी से क्या काम पड़ेगा। इसी अरसे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा खड़ा क्या देखता है कि एक ज्योतिषी उसके सामने आसमान से उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्यों से भी अधिक है, परंतु जैसे सूरज को बादल घेर लेता है, इस प्रकार उसने मुंह पर घूंघट डाल लिया है। नहीं तो राजा की आंखें कब उस पर ठहर सकती थीं, वरन इस घूंघट पर भी मारे चकाचौंध के झपकी चली जाती थीं। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जुबान से बोला कि हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं। उस देव पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ, मैं मृगतृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। राजा के जी पर एक अजब दहशत सी छा गई। नीची निगाहें करके गर्दन खुजाने लगा। सत्य बोला, भोज, तू डरता है, तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है। भोज ने कहा कि नहीं, इस बात से तो नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने तई नहीं जाना उसने फिर क्या जाना सिवाय इसके। मैं तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह लेवे और अच्छी तरह से जांचे। मारे व्रत और उपवासों के मैंने अपना फूल सा शरीर कूटा बनाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते सारा खाना खाली कर डाला, कोई तीर्थ बाकी न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूं। सत्य बोला, ठीक, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की निगाह में क्या है। क्या हवा में बिना धूप त्रिश्रेणु कभी दिखलाई देते हैं? पर सूरज की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं, पर जब खुर्दबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बूंद में हजारों ही जीव सूझने लग जाते हैं। बस जो तू उस बात के जानने से जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं, तो आ, मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य यह कह के राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहां से सारा बाग दिखलाई देता था, और फिर उससे यूं कहने लगा कि भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तई निरा निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। राजा यह सुन के अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह तो मानो उसके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। उसे निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो चाहे न किया हो, पर पुण्य मैंने इतना किया कि भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा। राजा को वहां उस समय सपने में 3 पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे अपनी आंख के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियां धरती तक झुक गई थीं। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया और बोला कि सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। देख, फलों के बोझ से धरती पर नए जाते हैं। यह तीनों मेरे ही लगाए हैं। पहले में तो यह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, और दूसरे में वह पीले मेरे न्यास से, और तीसरे में यह सब सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। मानो उस समय चारों ओर से यह ध्वनि राजा के कान में चली आती थी कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं। तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। इस लोक में भी तुमने बड़ा पद पाया है और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक मिलेगा। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों की आंखों में निर्दोष और निष्पाप हो। सूर्य के मंडल में लोग कलंक बतलाते हैं, पर तुम पर एक छींटा भी नहीं लगाते।
सत्य बोला कि भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था जिन्हें तू ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के बतलाता है, तब तो उनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, निरे ठूंठ से खड़े थे। यह लाल, पीले और सफेद फल कहाँ से आ गए? यह सचमुच उन पेड़ों में फल लगे हैं या तुझे फुसलाने और खुश करने को किसी ने उनकी टहनियों से लटका दिए हैं? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें तो सही मेरी समझ में तो यह लाल लाल फल जिन्हें तू अपने दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह अर्थात प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैं। निदान जो हो। सत्य ने उस पेड़ को छूने को हाथ बढ़ाया। राजा सपने में क्या देखता है कि वह सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं, एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। धरती सारी लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा कि राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने भुलाने को, प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। सत्य के तेज से वहां मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया के दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि कुछ दिया हो या किया हो तो तू ही क्यों नहीं बतलाता? मूर्ख, इसी के भरोसे पर तू फूला हुआ स्वर्ग में जाने को तैयार हुआ था। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था, पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला। सत्य से उस पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले का हुआ था। सत्य बोला कि राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने भुलाने को, स्वर्ग को यथार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगा लिए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके? जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीम का घर है, बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। मूर्ख, तू ही क्यों नहीं बतलाता कि यह तेरा न्याय स्वार्थ सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से? भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की पारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा कि मूर्ख, यह तेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा था। वह कौन सा व्रत व तीर्थ यात्रा है जो तूने निहंकार केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से किया हो? तूने यह तप इसी वास्ते किया कि जिसमें तू अपने तई औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे। ऐसे ही तप पर गोबर्गनेश, तू स्वर्ग मिलने की उम्मीद रखता है, पर यह तो बतला कि मंदिर की उन मुंडेरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते हैं? कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फीरोजे की, दुम में सारे किस्म के जवाहिर जड़ दिए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बुझते हुए दिए की तरह जगमगा उठा। जल्दी से जवाब दिया कि हे सत्य, यह जो कुछ तू मंदिर की मुंडेरों पर देखता है मेरे संध्यावंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते इस मंदिर की देहली को घिसाकर ईश्वर की स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर अब मुझे स्वर्ग का राजा बनाती हैं। सत्य ने कहा कि राजा, दीनबंधु करुणा सागर श्री जगन्नाथ जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का टुक भी निवेदन करता है, वह उसका निवेदन उसी दम सूर्य चांद को बेधकर पार हो जाता है।
फिर क्या कारण कि यह सब आप अब तक मंदिर की मुंडेर ही पर बैठे रहे? अचल देखें तो सही, हम लोगों के पास जाने पर आकाश तो उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परखते कबूतरों की तरह फड़फड़ाया करते हैं। भोज डरा लेकिन सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से ऐसे सुगंध दिखाई देते थे मरे हुए पड़े हैं, पंख नुचे खुचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए, यहाँ तक कि मारे बदबू के राजा का सिर भिन्ना उठा। दो एक में जिनमें कुछ दम बाकी था, जो उड़ने का इरादा भी किया, तो उनके पंख पारे की तरह भारी हो गए और उन्हें उसी ठौर दबा रखा। तड़फा जरूर किए पर उड़ने जरा भी न दिया। सत्य बोला, भोज बस यही तेरे पुण्य कर्म हैं। इन्हीं स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे पर तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ किया केवल लोगों के दिखलाने को, जी से कुछ भी नहीं। जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीनबंधु दीनानाथ दीन हितकारी, मुझ पापी महा अपराधी डूबते हुए को बचा और कृपा दृष्टि कर, तो वह तेरी पुकार तीर की तरह तारों से पास पहुंची होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया, उत्तर कुछ न बन आया। सत्य ने कहा कि भोज अब आप फिर इस मंदिर के अंदर चलें और वहां तेरे मन के मंदिर को जांचें। यद्यपि मनुष्य के मन के मंदिर में ऐसे ऐसे अंधेरे तहखाने और तलघर पड़े हुए हैं कि उनको सिवाय सर्वदर्शी घटघट अंतर्यामी सकल जगत स्वामी और कोई भी नहीं देख अथवा जांच सकता, तो भी तेरा परिश्रम व्यर्थ न जावेगा। राजा उस सत्य के पीछे खिंचा खिंचा फिर मंदिर के अंदर घुसा, पर अब तो उसका हाल ही कुछ से कुछ हो गया। सचमुच सपने का खेल सा दिखाई दिया। चांदी की सारी चमक जाती रही, सोने की बिल्कुल दमक उड़ गई। दोनों में लोह की तरह मोर्चा लगा हुआ और जहां तहां से मुलम्मा उड़ गया था। भीतर ईंट पत्थर कैसा दिखलाई देता था। जवाहिरों की जगह केवल काले काले दाग रह गए थे और संगमरमर की चट्टानों में हाथ हाथ भर गहरे गड्ढे पड़ गए। राजा यह देखकर भौंचक सा रह गया। औसान जाते रहे, हक्का बक्का बन गया। धीमी आवाज से पूछा कि यह टिड्डी दल की तरह इतने दाग इस मंदिर में कहां से आए? जिधर मैं निगाह उठाता हूँ सिवाय काले काले दागों के और कुछ भी नहीं दिखलाई देता। ऐसा तो छीपी छींट भी नहीं छापेगा और न शीतला बिगड़ा किसी का चेहरा देख पड़ेगा। सत्य बोला कि राजा, ये दाग जो तुझे मंदिर में दिखलाई देते हैं वे दुर्वचन हैं जो दिन रात तेरे मुख से निकला किए हैं। याद तो कर, तूने क्रोध में आकर कैसी कड़ीकी बातें लोगों को सुनाई हैं। क्या खेल में और क्या आना अथवा दूसरे का चित्त प्रसन्न करने को, क्या रुपया बचाने अथवा अधिक लाभ पाने को और दूसरे का देश अपने हाथ में लाने अथवा किसी बराबर वाले से अपना मतलब निकालने और दुश्मनों को नीचा दिखलाने को कितना झूठ बोला है। अपने ऐब छिपाने और दूसरों की आंखों में अच्छा मालूम होने अथवा झूठी तारीफ पाने के लिए कैसी कैसी शेखियां की हैं। अपने को औरों से अच्छा, औरों को अपने से बुरा दिखलाने को कहां तक बातें बनाई हैं, तो अब कुछ भी याद नहीं रहा। बिल्कुल एक बार की भूल गया, पर वहां वह तेरे मुंह से निकलते ही वहीं में दर्ज हुआ। तू इन दागों को गिनने में असमर्थ है, पर उस घटघट निवासी अनंत अविनाशी को एक एक बात जो तेरे मुंह से निकली है याद है और याद रहेंगी। उसके निकट भूत और भविष्य दोनों वर्तमान सा है। भोज ने सिर न उठाया, पर उस दबीज बान से इतना मुंह से और निकाला कि दांत पर ये हाथ हाथ भर गाढ़े क्यों कर पड़ गए। सोने चांदी में मोर्चा लगकर ये ईंट पत्थर कहां से दिखलाई देने लगे। सत्य ने कहा कि राजा, क्या तूने कभी किसी को कोई लगती हुई बात नहीं कही अथवा बोली ठोली नहीं मारी? अरे नादान, यह बोली ठोली तो गोली से अधिक काम कर जाती है। तू तो इन गढ़ों ही को देखकर रोता है, पर तेरे ताने तो बहुतों की छातियों से पार हो गए। जब अहंकार का मोर्चा लगा तो फिर यह दिखलावे का मुलम्मा कब तक ठहर सकता है। स्वार्थ और अश्रद्धा का ईंट पत्थर प्रकट हो आया। राजा को इस अरसे में चिमगादड़ों ने बहुत तंग कर रखा था। मारे बू के सिर फटा जाता था, भनगे और पतंगों से सारा मकान भर गया था।
राजा को बीच बीच में पंख वाले सांप और बिच्छू भी दिखलाई देते थे। राजा घबराकर चिल्ला उठा कि यह मैं किस आफत में पड़ा, इन कमबख्तों को यहाँ किसने आने दिया। सत्य बोला, राजा सिवाय तेरे इनको यहाँ कौन आने देगा, तू ही तो इन सबको लाया है। यह सब तेरे काम की बुरी वासना है। तूने समझा था कि जैसे समुद्र में लहरें उठा और मिटा करती हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प की मौज उठकर मिट जाती है। पर वे मूड, याद रख कि आदमी के चित्त में ऐसा सोच विचार कोई नहीं आता तो जगत कर्ता प्राणदाता परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। यह चमगादड़ और भंगे और सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े जो तुझे दिखलाई देते हैं, संकल्प विकल्प हैं जो दिन रात तेरे अंतःकरण में उठा किए और उन्हीं चमगादड़ और भंगे और सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की तरह तेरे हृदय के प्रकाश में उड़ते रहे। क्या कभी तेरे जी में किसी राजा की ओर से कुछ द्वेष नहीं रहा था? उसके मुल्कमाल पर लोभ नहीं आया था? अपनी बड़ाई का अभिमान नहीं हुआ या दूसरे की सुंदर स्त्री देखकर उस पर दिल न चला? राजा ने एक बड़ी लंबी ठंडी सांस ली और अत्यंत निराश होकर वह बात कही कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मेरा हृदय शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं। इस संसार में निष्पाप रहना बड़ा कठिन है। जो पुण्य करना चाहते हैं उनमें भी पाप निकल आता है। इस संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं। ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी नहीं। सारा मंदिर वरन सारी धरती आकाश गूंज उठा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्य ने जो आंख उठाकर उस मंदिर की एक दीवार की तरफ देखा तो वह उसी संगमरमर से आईना बन गया। राजा से कहा कि अब तुम इस आईने का भी तमाशा देख और जो कर्तव्य कर्मों के न करने से तुझे पाप लगे हैं उनका भी हिसाब ले। राजा उस आईने में क्या देखता है? जिस प्रकार बरसात की बढ़ी हुई किसी नदी के जल के प्रवाह में बहे जाते हैं, उस प्रकार अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलती और दूसरी ओर अलोप होती चली जाती हैं। कभी तो राजा को वे सब भूखे और नंगे आईने में दिखलाई देते जिन्हें राजा खाने फनने को दे सकता था पर न देकर दान का रुपया उन्हीं हट्टे कट्टे मोटे मुस्टंड खाते पीते हुओं को देता रहा जो उसकी खुशामद करते थे या किसी की सिफारिश ले आते थे या उसके कारदारों को घूंस देकर मिला लेते थे या सवारी के समय मांगते मांगते और शोरगुल मचाते मचाते उसे तंग कर डालते थे या दरबार में आकर उसे लज्जा के भंवर में गिरा देते थे या झूठा छापा तिलक लगाकर उसे मकर के जाल में फंसा लेते थे या जन्म पत्र में भले बुरे ग्रह बतलाकर कुछ धमकी भी दिखला देते थे या सुंदर कवित्त और श्लोक पढ़कर उसके चित्त को लुभाते थे। कभी वे दीन दुखी दिखलाई देते जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया करते थे और उसने कुछ भी उसकी तहकीकात और उपाय न की। कभी उन बीमारों को देखता जिनका चंगा करा देना राजा के इख्तियार में था। कभी वे व्यथा के जले और विपत्ति के मारे दिखलाई देते जिनका जी राज के दो बात कहने से ठंडा और संतुष्ट हो सकता था। कभी अपने लड़के और लड़कियों को देखता जिन्हें वह पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बड़े बड़े पापों से बचा सकता था। कभी उन गांव और इलाकों को देखता जिनमें कूप तालाब खुदवाने और किसानों को मदद देने और उन्हें खेतीबाड़ी की नई नई तरकीबें बतलाने से हजारों गरीबों का भला कर सकता था। उन टूटे हुए पुल और रास्तों को देखता जिन्हें दुरुस्त करने से वह लाखों मुसाफिरों को आराम पहुंच सकता था। राजा से अधिक देखा न जा सका। थोड़ी ही देर में घबराकर हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। वह अपने घमंड में उन सब कामों को तो सदा याद रखता था और उनकी चर्चा किया करता जिन्हें वह अपनी समझ में पुण्य के निमित्त किए हुए समझा था, पर उन कर्तव्य कामों का कभी टुक सोच न किया जिन्हें अपनी उन्मत्तता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य बोला, राजा अभी से क्यों घबरा गया? आ इधर आ, इस दूसरे आईने में मैं तुझे अब उन पापों को दिखलाता हूँ जो तूने अपनी उम्र में किए हैं। राजा ने हाथ जोड़े और पुकारा कि बस महाराज, बस कीजिए। जो कुछ देखा उसी में मैं तो मिट्टी हो गया, कुछ भी बाकी न रहा। अब आगे क्षमा कीजिए।
पर यह तो बतलाइए कि आपने यहाँ आकर मेरे शरबत में क्यों जहर घोला और पकीपकाई खीर में सांप का विष उगला, और आपने मेरे आनंद को इस मंदिर में आके नाश में मिलाया जिसे मैंने सर्वशक्तिमान भगवान के अर्पण किया है। चाहे जैसा वह बुरा और अशुद्ध क्यों न हो, पर मैंने तो उसी के निमित्त बनाया है। सत्य ने कहा, ठीक, पर यह तो बतला कि भगवान इस मंदिर में बैठा है। यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बैठाया होता तो फिर वह अशुद्ध क्यों रहता? जरा आंख उठाकर उस मूर्ति को तो देख जिसे तू जन्म भर पूजता रहा है। राजा ने आंख उठाई तो क्या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची बेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गढ़ी हुई रखी है और अभिमान की पगड़ी बांधे हुए है। सत्य ने कहा कि मूर्ख, तूने जो काम किए केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसी प्रतिष्ठा प्राप्त होने की सदा तेरी भावना रही और इसी प्रतिष्ठा के लिए तूने अपनी आप पूजा की। रे मूर्ख, सकल जगत स्वामी घट अंतर्यामी क्या ऐसे मन रूपी मंदिर में भी अपना सिंहासन बिछने देता है जो अभिमान और प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा इत्यादि से भरा है? ये तो उसकी जली पड़ने योग्य है। सत्य का इतना कहना था कि सारी पृथ्वी एक बारगी कांप उठी, मानो उसी दम टुकड़ा टुकड़ा होना चाहती थी। आकाश में ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रलय काल का मेघ गर्जा। मंदिर की दीवार चारों ओर से अड़ड़ा गिर पड़ी, मानो उस पापी राजा को दबा लेना चाहती थी, और उस अहंकार की मूर्ति पर ऐसी एक बिजली गिरी कि वह धरती पर औंधे मुंह आ पड़ी। त्राही त्राही माम मैं डूबा कह के भोज जो चिल्लाया, आंख उसकी खुल गई और सपना सपना हो गया। बुलाखी। इस अरसे में रात बीतकर आसमान के किनारों पर लाली दौड़ हुई थी। चिड़िया चहचहा रही थी। एक ओर से शीतल मंद सुगंध पवन चली थी, दूसरी ओर से बीन और मृदंग की ध्वनि। बंदीजन राजा का जस गाने लगे। हर कार्य हर तरफ काम को दौड़े, कमल खिले, कुमुद कुम्हालाए। राजा पलंग से उठा, पर जी भारी, माथा थामे हुए। न हवा अच्छी लगती थी, न गाने बजाने की सुध बुध थी। उठते ही पहले यह हुक्म दिया कि इस नगर में जो अच्छे पंडित हों, जल्द उनको मेरे पास लाओ। मैंने एक सपना देखा है कि जिसके आगे अब यह सारा राग सपना मालूम होता है। उस सपने के स्मरण से ही मेरे रोंगटे खड़े हुए होते हैं। राजा के मुख से हुक्म निकलने की देर थी। चौबदार ने 3 पंडितों को उस समय वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति के समान प्रख्यात थे, बात की बात में राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा का मुंह पीला पड़ गया था, माथे पर पसीना हो आया था। पूछा कि वह कौन सा उपाय है जिससे यह पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे। उनमें से एक बड़े बूढ़े पंडित ने आशीर्वाद देकर निवेदन किया कि धर्मराज धर्मावतार, यह भय तो आपके शत्रुओं को होना चाहिए। आपसे पवित्र पुण्यात्मा के जी में ऐसा संदेह क्यों उत्पन्न हुआ? आप अपने पुण्य के प्रभाव का जामा पहन के बेखटके परमेश्वर के सामने जाइए। न तो वह कहीं से फटाफता है और न किसी जगह से मैला कुचैला हुआ है। राजा क्रोध करके बोला कि बस अधिक अपनी वाणी को परिश्रम न दीजिए और इसी दम अपने घर की राह लीजिए। क्या आप फिर उस पर्दे को डालना चाहते हैं जो सत्य ने मेरे सामने से हटाया, और बुद्धि की आंखों को बंद करना चाहते हैं जिन्हें सत्य ने खोला? उस पवित्र परमात्मा के सामने अन्याय कभी नहीं ठहर सकता। मेरे पुण्य का जामा उसके आगे निरा चीथड़ा है। यदि वह मेरे कामों पर निगाह करेगा तो नाश हो जाऊंगा, मेरा कहीं पता भी न लगेगा। इसी में दूसरा पंडित बोल उठा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसकी दया के सागर का कब किसी ने वारापार पाया है? वह क्या हमारे इन छोटे छोटे कामों पर निगाह किया करता है? एक कृपा दृष्टि से सारा बेड़ा पार लगा देता है। राजा ने आंखें दिखला के कहा कि महाराज, आप भी अपने घर को सिधारिए। आपने ईश्वर को ऐसा अन्याय ठहरा दिया कि वह किसी पापी को सजा नहीं देता है। सब धान 22 पसेरी तोलता है, मानो हर भूमपुर का राज करता है।
इसी संसार में क्यों नहीं देख लेते, जो आम बोता है वह आम खाता है, और जो बबूल लगाता है वह कांटे चुनता है, तो क्या उस लोक में जो जैसा करेगा सर्वदर्शी घट-घट अंतर्यामी से उसका बदला वैसा ही न पावेगा। सारी सृष्टि पुकारे कहती है, और हमारा अंतःकरण भी इस बात पर गवाही देता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही उससे उसका बदला पावेगा। अब तीसरा पंडित आगे बढ़ा, यूं ज़बान खोली कि महाराजाधिराज परमेश्वर के यहाँ से हम लोगों को वैसा ही बदला मिलेगा कि जैसा हम लोग काम करते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आप यथार्थ फरमाते हैं, परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा, पर यह इतने प्रायश्चित्त और होम और यज्ञ और जब तक तीर्थ यात्रा किस लिए बनाए गए हैं? यह इसीलिए है कि जिसमें परमेश्वर हम लोगों का अपराध क्षमा करे और वैकुंठ में अपने पास रहने को ठौर देवे। राजा ने कहा, देवताजी, कल तो मैं आपकी सब बात मान सकता था, लेकिन अब तो मुझे इन कामों में भी ऐसा कोई नहीं दिखलाई देता जिसके करने से यह पापी मनुष्य पवित्र पुण्यात्मा हो जावे। वह कौन सा जब तक तीर्थ यात्रा, होमयज्ञ और प्रायश्चित्त है जिसके करने से हृदय शुद्ध हो और अभिमान न आ जावे। आदमी को फुसला लेना तो सहज है, पर उस घट-घट के अंतर्यामी को कोई क्यों कर फुसलावे। जब मनुष्य का मन ही पाप से भरा हुआ है तो फिर उससे पुण्यकर्म कोई कहाँ बन आवे। पहल आप उस स्वप्न को सुनिए जो रात को देखा है, तब फिर पीछे वह उपाय बतलाइए जिससे पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता है। निदान राजा ने जो कुछ रात को स्वप्न में देखा था सब ज्यों का ज्यों उस पंडित को कह सुनाया। पंडित जी तो सुनते ही अवाक हो गए, सिर झुका लिया। राजा ने निराश होकर चाहा कि तुशानल में जल मरे, पर एक परदेसी आदमी सा जो उन पंडितों के साथ बिना बुलाए घुस आया था, सोचता विचारता उठ खड़ा हुआ और धीरे से यूं निवेदन किया कि महाराज, हम लोगों का कर्ता ऐसा दीनबंधु कृपा सिंधु है कि अपने मिलने की राह पाने की सच्चे जी से मदद मांगिए। हे पाठकजनों, क्या तुम भी भोज की तरह ढूंढते हो और भगवान से उसके मिलने की प्रार्थना करते हो? भगवान तुम्हें शीघ्र ऐसी बुद्धि दे और अपनी राह पर चलावे, यही हमारा अंतःकरण से आशीर्वाद है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया न? बुलाकी, इसी राजा को एक बार 14 विद्याओं का घमंड हो गया था, लेकिन वो कहानी किसी और दिन। हाँ पटेल जी, और अब मेरी शंका का निवारण हो गया। आथ अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाकी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के
पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहां क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ, इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाखी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाखी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ, क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया। मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली।
सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा, कितना नेक था मेरा मालिक। या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा। इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक। यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का। इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ, तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है। काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं, गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थी। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक। काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं। खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की।
आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं, उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ।
वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूं। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी। तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूं। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाखी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, आथ राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा।
घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाखी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाखी राम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देख कर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आठ बुलाखी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।